आपने पतियों की बेवफाई की कहानी तो अक्सर सुनी होगी, लेकिन ज्योति मौर्य प्रकरण के बाद अब पत्नियों की बेवफाई की कहानी भी सामने आने लगी है। जी हाँ, ज्योति मौर्य की तरह एक मामला जिला बस्ती के थाना कप्तानगंज गांव धर्मसिंहपुर से सामने आया है, जहां अमित कुमार ने अपना खेत बेच मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी को नर्सिंग की पढ़ाई कराई। पढ़ाई करने के बाद पत्नी अर्चना की सरकारी नौकरी मिल गई। सरकारी नौकरी मिलते ही पत्नी ने पलटी मार ली और अपने प्रेमी के लिए पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया। दरअसल अमित कुमार की शादी साल 2011 में थाना कप्तानगंज भुवनपुर गांव की अर्चना से हुई थी। सब ठीक ठाक चल रहा था। कुछ साल बाद दोनों की एक बेटी भी हुई। अर्चना ने अपने पति अमित कुमार से नर्सिंग की पढ़ाई के लिए कहा। अमित ने अपने हिस्से का खेत बेच दिया। अपनी पत्नी का एडमिशन नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज और गोरखपुर में कराया। उसके बाद पत्नी की पढ़ाई का सारा खर्च मेहनत मजदूरी कर भेजता रहा। पति का आरोप है कि स्कूल के प्रबंधक के भांजे ने मेरी पत्नी को प्यार का झांसा देकर फंसा लिया है। जब मैं मिलने जाता तो घर पर धनंजय मिश्रा मिलता था। जब मैंने पत्नी से पूछा तो दोस्त बताया। नर्सिंग की पढ़ाई के बाद अर्चना की पोस्टिंग बस्ती जिले के संयुक्त चिकित्सालय बिल्ला में हुई। जब अमित कुमार अपनी पत्नी से मिलने आवास पर जाता तो धनंजय मिश्रा मौके पर मिलता था। जब पति ने धनंजय मिश्रा को देख आपत्ति की तो आशिक धनंजय ने पत्नी को उकसाकर अमित के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का परिवार न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा दिया। अमित कुमार दहेज उत्पीड़न के मामले में 30 जून को न्यायालय पहुंचा। मेडिएशन के बाद खजुआ गांव के पास धनंजय तथा उसके साथियों ने अमित के साथ मारपीट कर दी और उसका मोबाइल भी छीन लिया। उसे जान से मारने की धमकी देकर तलाक देने का दबाव बनाने लगे। वहीं पीड़ित के वकील का कहना है कि अर्चना ने अपनी पति के खिलाफ 498 का मुकदमा दर्ज कराया है। उसकी जमानत हो गई है। मेडिएशन चल रहा है। अमित की पत्नी और धनंजय मिश्रा तलाक लेने का दबाव बना रहे हैं। मारपीट करने के बाद अमित ने एसपी से शिकायत कर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, लक्ष्य सीमा न्यूज। शादी और क्या हुआ आपके साथ? मेरी शादी 29/5/2011 को अर्चना श्री लौकिक प्रसाद के साथ हुआ। क्या हुआ उसके बाद? काम मुझे पढ़ना है तो मैंने पैसा वैसा एडमिशन घर से इकट्ठा किया। मेरे पिताजी ने कहा तो उन्होंने खेती बाड़ी अपनी भेज दी और इनको स्टाफ नर्स का कोर्स कराया। इस समय जब वो नौकरी पा गई 2019 में तो मुझसे अब तलाक मांग रही है। मैं सर तलाक नहीं देना चाहता। कैसे पढ़ाए आप उनको? पढ़ाए हमारे पिताजी ने पढ़ाया, खेती बाड़ी बेच के इसी तरह व्यवस्था करके पढ़ाया। तो अब क्या स्थिति है? अब वही तलाक मांग रही है। तो ये किसी के संबंध इनसे बन गए पढ़ाई के दौरान? हाँ, वही राम नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज में एक धनंजय मिश्रा जी थे, उन्हीं से संपर्क था। फोन से हमेशा 1-1 घंटा बात करती थी। तो वो आपको छोड़ के उनके साथ रहना चाह रही हैं? हाँ, मैं उनके लिए बेकार हो गया। लगभग कितना खेत बेचा आपने उनको पढ़ाने के लिए? हमारा थोड़ा ज़मीन रोड के किनारे था, दुर्गा मंदिर के सामने। कितनी ज़मीन कितने की बिकी? वो तो सर 65,000 में बिका था उस समय, लेकिन पैसे का अभाव में उस ज़मीन काफ़ी महंगी भी इस समय हो गया है। लेकिन क्या करें। तो अब आप वो ज़मीन भी नहीं खरीद पाए? नहीं। क्या नाम है आपका? अमित। शादी और क्या हुआ आपके साथ? इनके खिलाफ इनकी पत्नी ने 498 का एक मुकदमा दर्ज करा रखा है और तलाक का मुकदमा दर्ज करा रखा हुआ है।
498 में इन्होंने जमानत ले रखी हुई है और मेडिएशन में इनकी फाइल चल रही है। और इन्होंने अपनी पत्नी को स्टाफ नर्स बनाया राज नर्सिंग होम गोरखपुर से। शादी के बाद इनकी पत्नी ने ये कहा कि हम पढ़ने वाले हैं, हमको पढ़ाया जाए, और नहीं पढ़ाने पे आए दिन लड़ाई झगड़ा किया करती थी। ये अपनी ज़मीन बेच करके इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, और पढ़ने लिखने के बाद एक मिश्रा जी राज पैरा मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के प्रबंधक के भांजे हैं धनंजय मिश्रा जी, वो बीच में आ गए और इनकी दोस्ती हो गई इनकी पत्नी अर्चना से। और उन्होंने बीच में आ करके इनको बहला फुसला करके अपने प्रभाव में ले रखा हुआ है। और इनकी जब सरकारी नौकरी लग गई अर्चना की, तो वो लगने के बाद वहाँ पे जब ये जाते थे भिनगा में, वहाँ पे इनके साथ मारपीट करी जाती थी। और मारपीट करने के बाद अब तलाक देने के लिए विवश करवा रहे हैं कि तुम तलाक दे दो अपनी पत्नी को। एक तलाक का मुकदमा अर्चना की तरफ से न्यायालय सिविल जज के यहाँ दाखिल करा गया हुआ, और जिस तलाक के मुकदमे में हाजिर आकर के जवाब लगाने के लिए और तलाक देने के लिए इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और 30/6 को इनको मारा पीटा गया है, इनका मोबाइल छीन लिया गया है और धमकी दिया गया है। ये 30/6 को मेडिएशन कराने के लिए 498 के मामले में जनपद बस्ती आए हुए थे। उसी दिन इनकी पत्नी, इनके ससुर और धनंजय मिश्रा और एक अज्ञात व्यक्ति और इनको रोक करके इनका मोबाइल छीन लिए, इनको धमकी दिए और जान से मारने का प्रयास किया। संबंधित मामले में आपके द्वारा क्या लीगल कार्रवाई की जा रही है? जी हाँ, हमारे द्वारा पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखा गया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करें। संबंधित थाना अध्यक्ष को निर्देशित दें कि इसे मुकदमा पंजीकृत हो। इनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, इनका मोबाइल छीना गया है, लूट का ही मामला ये है। और संभव हो तो मेडिएशन करा करके मामले को इनकी पत्नी को विदा करा दें। इनके खिलाफ इनकी पत्नी